नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। तो गाइज, जिन्होंने फिजिकल कर लिया उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिनका अभी होना बाकी है, उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ। और आइए शुरू कर दीजिए आपका 41 FAD स्पेशल क्लास जो कि है हमने ली है। ये फायरमैन, ट्रेड्समैन, MTS और भी जो आपके क्लर्क की है, एज LDC है जिसको JOA बोला गया है, और मटेरियल असिस्टेंट है वो। तो इन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उन्हीं के साथ साथ ये सारी IMA देहरादून और जो भी सेना की जो भी भर्तियां होती हैं इस टाइप की, उन सब में ये उपयोगी होने वाली है। तो आज इसको आप देख रहे हैं। तो इंग्लिश इसमें हम आज लेके आए इंग्लिश में वन वर्ड। तो वन वर्ड लेके आए और ये 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसको एक बार एग्जाम से पहले, जाने से पहले आप इनको रटते रहें। डेफिनेटली आपको वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इनमें से मिल सकते हैं वन वर्ड के। तो आइए गाइज शुरू करते हैं आज के वन वर्ड की क्लास। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गाइज। तो इसमें द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? प्राचीन समाजों का अध्ययन, इसका हिंदी हो जाएगा। तो आप इसके साथ साथ आप इसको देखते रहें। तो स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ इसको बोलते हैं गाइज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इसको बोलते हैं, तो आप याद रखें आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गाइज ऑप्शन बी पोलेंड्री। पोलेंड्री बहुपतित्व होता है एक तरीके से। नेक्स्ट है थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो जिनको, जो चीज़ें जो पढ़ी ना जा सकें उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं इलिजिबल। तो ये आपका सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, तो मतलब किसी में होके देखने में आप असमर्थ हो। मान लीजिए कोई चीज़ है और उसमें होके आप जब झांकते हैं या देखते हैं, तो अगर आप उसको देख पाने में असमर्थ हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आप ओपेक्यू। तो आप ऐसे बिल्कुल रट लें, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं है। हिंदी भी आप देखते रहें, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बाकी जो आपको जो वर्ड वहाँ पे मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है, ओपेक्यू। ठीक है, और बहुत ही कॉमन है, ये सब में आता रहता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, द गवर्नमेंट विंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, मतलब सरकार की एक ऐसी विंग जो रूल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, रूल बनाने के लिए जिम्मेदार हो, उसको क्या कहते हैं? तो जो हमारा रूल बनाते हैं उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, आप इसको याद रखें। और जो उनको एक्सिक्यूट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, उसको कहते हैं एक्सिक्यूटिव। और उसके ऊपर जजमेंट देती है वो जुडिशरी होती है, आपको सबको पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्सिक्यूटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। नोबेल्स मतलब रईस जो लोग होते हैं, उनकी एक जो सरकार होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और ये बहुत कॉमन है, आता रहता है। तो ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिन बातों पर, जिन चीज़ों के ऊपर विश्वास ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, उनको विश्वास ना किया जा सके उसको कहेंगे इनक्रेडिबल। तो इस तरीके से आप रट लीजिए, और इसकी PDF में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। आंसर आप यहाँ से रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे देखा ना जा सके तो कहते हैं इनविजिबल, अदृश्यनीय, अदृश्य, इनविजिबल। नेक्स्ट है पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल बहुभाषाविद, लिंग्विस्ट नहीं कहते, मल्टीलिंगुअल कहते हैं। लिंग्विस्ट का भी इसमें आगे आने वाला है, तो आप वहां से देखेंगे। तो मल्टीलिंगुअल कहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ को बलिदान कर देता है उसको क्या कहते हैं? जो होता है, सैनिक होता है, वो अपनी लाइफ को बलिदान कर देता है, उसको मर्टर कहते हैं, शहीद कहते हैं। ठीक है, मर्टर। तो आप ये याद रखें, शहीद होता है हिंदी में ये, और इंग्लिश वाले तो मर्टर है ही, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं गाइज, ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, एक जो ज्योमेट्री की जो एक फिगर होती है जिसमें 8 साइड होती हैं, जिस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, उसमें 8 साइड होती हैं, उसको क्या कहते हैं? इस तरीके से कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑक्टागन, जिसमें 8 साइड होती हैं। और जिसमें 6 साइड्स होती हैं उसको हेक्सागन कहते हैं। और जिसमें 5, ये 6 होती हैं, 6 ये 8 के लिए हो जाता है आपका। और जिसमें 5 होती हैं उसको पेंटागन कहते हैं। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को नापता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो उसको थर्मामीटर कहते हैं। जो टेम्परेचर नापता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर,
समथिंग इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, मान लीजिए जो आसानी से टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं जो क्षणभंगुर होता है ना, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर उसको, तो इसको इंग्लिश में फ्रेजाइल कहते हैं। नेक्स्ट, ए पैलेस फॉर क्लॉथ्स, जो कपड़ों को रखने की एक जो जगह होती है बड़ी, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं वार्डरोब। वार्डरोब एक तरीके से अलमारी होती है जो जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है, तो वार्डरोब है। ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, वार्डरोब। क्वेश्चन नंबर 15, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, किसी व्यक्ति की जीवनी जो उसके द्वारा, खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और यदि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर पर्सन, अदर पर्सन के द्वारा लिखी जाएगी तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस, सीमित जगह का डर। एक फियर होता है कॉन्फाइंड प्लेस का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो उसको कहते हैं आप क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्सरी, क्वेश्चन नंबर 17, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब बच्चों के माता पिता जब अपने ऑफिशियली या काम पर होते हैं, तो जो बच्चों को रखने के लिए जहां बच्चों की देखभाल की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रैश कहते हैं गाइज, CRECS, क्रैश है, तो उसको क्रैश कहते हैं, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 गाइज आप देख रहे हैं, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइवर ए प्राइवेट और हायर्ड कार, जो एक प्राइवेट या किराए की कार चलाने के लिए जो एक पर्सन एम्प्लॉय किया जाता है, जिस व्यक्ति को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको शॉफर कहते हैं, CHAUFFEUR, शॉफर, उसको शॉफर कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे और रटना है आपको, इसमें कोई अटबट कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 19, ए बुक दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी बुक जो बहुत सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, उसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया उसको बोलेंगे। 19 नंबर में इंसाइक्लोपीडिया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, पहचानने के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मुर्दाघर कहते हैं, मॉग, MORG, मॉग, मुर्दाघर इसको बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट, ए वुमन हुज स्पाउस इज डेड, एक औरत जिसका पति मर जाए, उसको क्या कहते हैं? जो विधवा कहते हैं, विडो, इंग्लिश में विडो। 21 में C। 22, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वेजिटेरियन कहते हैं। ये व्यक्ति की बात हो रही है। अगर जो प्लांट्स खाता है तो उसको हर्बीवोर कहते हैं। तो ये एनिमल्स की होती है, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवोर कहते हैं। और लेकिन जो पर्सन है जो मीट नहीं खाता है, इसका मतलब वो शाकाहारी है, उसको वेजिटेरियन कहते हैं। और जो मीट खाता है उसको, पर्सन को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। और जो एनिमल मीट खाता है, मांस खाता है, उसको कार्निवोर कहते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गाइस क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर आपका वेजिटेरियन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किल वन सेल्फ, अपने आप को मतलब जानबूझ करके मारने को क्या कहते हैं? सुसाइड करना कहते हैं। तो इसको सुसाइड करना कहते हैं। और अभी एक कश्मीरी फाइल से एक फिल्म आ रही होगी, देखी होगी आपने, उसमें जेनोसाइड वर्ड का यूज किया जाता है। जेनोसाइड का मतलब होता है एक नरसंहार करना, मतलब एक बहुत बड़ी लोगों का हत्या कर देना, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 24, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो मतलब पैदल यात्रा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पदयात्री। ठीक है, पेडेस्ट्रियन उसको बोलेंगे। 25 नंबर, ए होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट, जहां पर बिना माता पिताओं के बिना जब बच्चे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं गाइज? कि जिनके माता पिता उनको नहीं देखते हैं, उसको कहते हैं ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम होता है ऑर्फनेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी, अनाथालय होते हैं उनको ऑर्फनेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड, जो एक गलत समय जब आ जाता है, गलत समय में जो कोई सेट हो जाता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाक्रोनिस्ट। ऑप्शन बी, अनाक्रोनिस्टिक, जो एक सेट इन रॉन्ग टाइम और ए पीरियड, जो कोई गलत समय में या गलत पीरियड में सेट होता है, उसको कहते हैं अनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, जो अचानक डैमेज करने का जो होने वाली जो घटना होती है, उसको क्या कहते हैं गाइज? जो अचानक होती है, अचानक घटित होती है, उसको कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी जो अचानक होती है, तो उसको कहते हैं, जो अचानक होती है और जो पीड़ा का कारण बन जाती है। ठीक है,
सडन डैमेज और सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ा का कारण जो बन जाती है, कॉजिंग कारण बन जाती है एन इवेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर गाइस 28 है इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। इंटिमिशन बाय थ्रेट, थ्रेट मीन्स होती है धमकी और इंटिमिडेशन धमकाना, धमकी से धमकाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोर्शन, COERCION, कोर्शन मतलब मजबूरी में धमकाना या जबरदस्ती करना, उसको कहते हैं कोर्शन। नेक्स्ट द एक्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, कोड्स को लिखने की और सॉल्व करने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। एक ऐसा जगह है जहां पर हम परमानेंटली रहता है कोई, उसको क्या कहते हैं, जो परमानेंटली रहता है उसको कहते हैं डोमिसाइल। जब भी तो आपने सुना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास का प्रमाण पत्र, तो वही होता है ये, जो जहां हम परमानेंटली रहते हैं, कोई परमानेंटली रहता है उस जगह को डोमिसाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज, ये आजकल का जो करंट की तरीके से है, एक तरीके से जो बहुत आजकल चला है, कोरोना महामारी आपने सुनी है, कोरोना पेंडेमिक जिसको सुना है, एपिडेमिक जिसको सुना है, तो इसी के बारे में, ए डिजीज विच अटैक मैनी पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। एक समय में एक पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है, बहुत सारे लोगों को के ऊपर अटैक करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है, उसको एपिडेमिक कहते हैं, एक तरीके से महामारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन। कुछ ऐसी चीजें जो एक ही जैसी हो और एक ही डायमेंशन की हो, तो उसको क्या कहेंगे गाइज, तो उसको कहेंगे होमोजेनियस, होमोजेनियस, एक ही तरह की जो चीजें होती हैं उसको होमोजेनियस कहते हैं। नेक्स्ट 33, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना कोई तैयारी के जब कोई भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर जो बिना तैयारी के दिया जाता है उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, जो भाषण होता है उसको। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, किताबों का एक बहुत बड़ा लवर, उसको क्या कहते हैं, उसको बिब्लोफाइल कहते हैं, ठीक है। 34 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा, बिब्लोफाइल। 35, वन हु जर्नी टू ए होली पैलेस, जो एक पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसको कहते हैं पिलग्रिम, पिलग्रिम तीर्थयात्री होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, एक ऐसी जगह है जहां पर जानवरों को मांस के लिए मारा जाता है उसको कहते हैं एबेटियर, ABATTOIR, एबेटियर, जिसको बूचड़ खाना कहते हैं आप, तो वो हो गया एबेटियर, इसको आप याद रखेंगे। यूपी में बहुत बूचड़ खाने बंद किए हैं तो वहां पर ये वर्ड बहुत फेमस है, तो आप इसको याद रखेंगे। 37, ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, एक डिक्टेटर होता है तानाशाही जो करता है, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है, तानाशाही से जो चलाई जाती है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। गाइस 38 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके माध्यम से देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया है, ओपेग्यू बोलते हैं उसको, जिसमें होके देखा ना जा सके, ठीक है। 39 है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन ए मास, जो एक मास में एक इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ों का जो ग्रुप है वो मूव करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्वाम कहते हैं, स्वाम, स्वाम, झुंड में जो चलते हैं कीड़े उसको कहते हैं स्वाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं आप गाइस, कि स्टडी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मैनकिंड, मानव जाति के विकास का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मैनकिंड, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम का जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है, उसका कस्टोडियन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्यूरेटर बोलते हैं, संग्रहालय का अध्यक्ष होता है क्यूरेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग रूम विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में स्पेशली जो बहुत सारे बेडों का एक स्लीपिंग रूम होता है, एक रूम में बहुत सारे बेड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गाइस डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री उसको बोलते हैं। 34 नंबर का है, ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो विदेशी भाषाओं में स्किलफुल हो, कुशल हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट, ठीक है। और एक पहले क्वेश्चन आया कि जो सेवरल लैंग्वेजेस जानता है, पर्सन नोन सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको क्या कहते थे, मल्टीलिंगुअल, और यहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेजेस जानता है उसको कहते हैं लिंग्विस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 44,
वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स होती हैं, डाक टिकट होती है, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 45 वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक कोई मादक, एल्कोहलिक में क्या है, जो नशा वाली जो ड्रिंक होती है, जो नहीं लेता है उसे कहते हैं टिटो टेलर। ठीक है, टिटो टेलर उसको बोलते हैं जो कोई भी मादक पदार्थ पे नहीं लेता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 46 है, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, जिसको आसानी से इधर उधर कैरी किया जा सके, ले जाया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पोर्टेबल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल एसी। तो पोर्टेबल एसी का क्या मतलब होता है? एक एसी होती है, तो उसको क्या होता है, हमारे कूलर की तरह होती है, और उसको वो एसी होती है, तो एसी को तो एक बार दीवार में फिट कर दिया फिट ही हो जाता है, लेकिन उसका नाम पोर्टेबल होता है कि इसका मतलब इसको यहां से उठा के वहां भी रख सकते हो आप, इधर उधर लेके जा सकते हो। तो उसको 47 क्वेश्चन जो आपका पहले आ चुका है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंस्ट्रूमेंट मेजर करने का होता है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। 48 आप देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, तो जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, उसको ऑक्टागन कहते हैं। जिसमें 6 होती हैं उसको हेक्सागन, 5 होती हैं उसको पेंटागन। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, स्वयं के द्वारा, उसी पर्सन के द्वारा जो लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फियर ऑफ कॉन्फाइंड पैलेसेस, कॉन्फाइंड पैलेस का जो डर होता है उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन गाइस पूरे हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको हम अवेलेबल करवा देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।